सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 का जो नाम है वो है न्यायदर्शन विधियाँ। न्यायदर्शन विधियाँ जो पेज नंबर 248 पर है। ज़्यादातर इस चैप्टर में थियरी अधिक है, सवाल थोड़े ही है, पर फिर भी हम सवाल पहले देखते हैं, फिर बाद में थियरी का अध्ययन करेंगे। हम आते हैं सेक्शन डी, मैंने पेज नंबर 263 पर सेक्शन डी है। उसके अंदर सवाल नंबर 13 की ओर निम्नलिखित यादृच्छिक संख्या के उपयोग द्वारा बैंक के 100 एटीएम में से 5 एटीएम बैंक में के 100 एटीएम में से 5 एटीएम का पूर्ति रहित प्रकार से यादृच्छिक न्यायाधीश की प्राप्ति कीजिए। यह कौन से प्रकार यादृच्छिक न्यायाधीश की प्राप्ति कीजिए? पहले तो 100 एटीएम में से हमें कितने एटीएम लेने हैं? 5 एटीएम का पूर्ति रहित प्रकार से न्यायाधीश की प्राप्ति करनी है। बराबर है। तो सबसे पहले तो हम जब सवाल स्टार्ट करते हैं तो सवाल में करना क्या है वो खास ध्यान देंगे। उसने लिखा है कि 100 में से 5 एटीएम की हमें पसंदगी करनी है। 100 में से 5 एटीएम की पसंदगी करनी है, पर कैसे करनी है? पूर्ति रहित होनी चाहिए। रहित का मीनिंग है पूर्ति रहित माने एक पूर्ति रहित अर्थात प्रथम चुनी गई जो इकाई है वो दूसरी चुनी गई इकाई के पूर्व समष्टि में वापस सम्मिलित ना की जाए, उसे पूर्ति रहित कहते हैं। अपनी सरल भाषा में बताए तो ऐसा अवलोकन जो दूसरी बार हम लेंगे नहीं, माने ऐसा अवलोकन जो 2 बार आता है फिर भी उसे एक ही बार लेंगे, ऐसे बोलते हो रहित। 2 बार उसे नहीं ले सकते। बराबर, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ 100 एटीएम में से 5 एटीएम का। सबसे पहले तो देखो यहाँ 100 एटीएम में से 5 एटीएम का पूर्ति रहित चयन करना है। 100 एटीएम में से 5 एटीएम का पूर्ति रहित चयन करना है। सेक्शन डी सवाल नंबर 13 बेटा। यहाँ n बराबर कितने हैं? 100 है, जो कितने अंक में है? 3 अंकों का है। इसलिए हम 100 से बड़ी संख्या की पहले क्या करेंगे? अवगणना। ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे सभी विद्यार्थी? तो जो संख्या कैपिटल n हो उससे बड़ी संख्या की अवगणना करो। मैंने कैपिटल एन कितना है? 100 है। उससे बड़ी संख्या की हम क्या करेंगे? अवगणना करेंगे। अवगणना करेंगे मन उसको ध्यान में लेंगे नहीं। जैसे कि 018 है तो 100 से छोटी है तो ध्यान में लेंगे, तो लिखा हमने। तो इस प्रकार संख्या हमें प्राप्त होगी। 018 है तो 018 लिखिए हमने। 502 100 से बड़े है तो उसे ध्यान में लेंगे नहीं। 153 100 से बड़े तो ध्यान में नहीं लेंगे ना। 096 लेंगे तो लिखा हमने 096। फिर 027 है तो 027 भी लिखा। 007 है तो 007 भी लिखा। 027 007। फिर 118 बड़ी संख्या तो ध्यान में नहीं लेंगे, और 245 बड़ी संख्या ध्यान में नहीं लेंगे। 012 छोटी है तो ध्यान में लेंगे 012। फिर 054 ध्यान में लेंगे तो 054 ध्यान में लेंगे। 054 के बाद 444 बड़ी संख्या है, ध्यान में नहीं लेंगे। 211 ध्यान में नहीं लेंगे। 323 ध्यान में नहीं लेंगे। 428 ध्यान में नहीं लेंगे। 137 ध्यान में नहीं लेंगे। ये जो मैंने गलत की साइन की वो सब 100 से बड़ी संख्या, इससे हम ध्यान में नहीं ली। बाकी जो सभी संख्या है ध्यान में रखकर मैंने यहाँ रखी, तो इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त होगी। पहला स्टेप था कि यहाँ n बराबर टोटल जो n है वो 100 है। 100 से बड़ी संख्या की हम जो 3 अंकों की उससे बड़ी संख्या की हम क्या करेंगे? अवगणना करेंगे। सेकेंड स्टेप पूर्ति रहित चयन करना है। मतलब पूर्ति रहित चयन का मीनिंग क्या है? पुनरावर्तित अवलोकनों को ध्यान में नहीं लेना है। माने पूर्ति रहित का मीनिंग रिपीट होने वाले अवलोकनों को ध्यान में लेंगे नहीं। तो इस चयन इस प्रकार से हमें यादृच्छिक संख्याएँ प्राप्त होगी। बराबर, तो ऐसे करने से निम्नानुसार हमें यादृच्छिक संख्या प्राप्त होगी। जैसे ये संख्या 100 से बड़ी थी वो निकाल दिया। अब जो बची है उसमें से 5 संख्या लेने की, पर वो इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 018 लिया, 096 लिया, 027 भी लिया, 007 है तो 007 भी लिया, 012 है 012 भी लिया। मैंने 1 2 3 4 5 संख्या मिली। वैसे तो यहाँ कोई संख्या रिपीट होती नहीं है, अगर होती तो उसको ध्यान में लेते नहीं। इस प्रकार हमें ऊपर तक क्रम वाले 5 एटीएम का यादृच्छिक न्यायाधीश मिलेगा। हमें 5 संख्या इस प्रकार 5 एटीएम का क्रम हमें प्राप्त होगा। ये आंसर होगा। अब 2 स्टेप में आंसर आता है। पहला स्टेप था कि जो 100 एटीएम में से 5 एटीएम चयन करना था, तो 100 से बड़ी संख्या की हम क्या करेंगे? अवगणना करेंगे। बाकी जो संख्या मिलेगी वो लिख देने की। अब पूर्ति रहित चयन होने से पुनरावर्तित अवलोकनों को ध्यान में नहीं लेंगे, माने रिपीट होने वाले अवलोकन को ध्यान में नहीं लेंगे। वैसे तो यहाँ पे जो बचा है वो 5 संख्या लिख देने की, वैसे यहाँ कोई रिपीट होती नहीं है।
इस प्रकार हमें ये अवलोकनों की संख्या प्राप्त होगी। बराबर। इसके बाद एक तो सवाल नंबर 15, निम्नलिखित 3 अंक वाली संख्या है, ये 3 अंक वाली संख्या इतनी बड़ी, इस यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग करके 350 के आकार में से 2% आकार के 350 में से 2% आकार के क्या ले रहे हैं, पूर्ति सहित और पूर्ति रहित प्रकार के से यादृच्छिक न्यादर्श प्राप्त कीजिए। तो दोनों प्रकार है, पूर्ति सहित भी है, पूर्ति रहित है, वो बाद में देखते हैं। पहले तो संख्या की कौन सी संख्या की अवगणना करनी है, 350 है तो 350 में से कितने % अवलोकन लेने हैं, 2%। तो यहाँ 350 आकार की समष्टि में से 2% माने 350 का 2% कितना होगा, 7 संख्या का चयन करना है। बराबर, पहली बात फिक्स है। अब 350 कैपिटल एन है तो यहाँ कैपिटल एन कितने हुए, 350। तो कैपिटल एन 350 है तो ये जो 3 अंकों का ही बना हुआ है, 1 2 3, माने उससे बड़ी संख्या की हम अवगणना करेंगे। कितनी, पहला स्टेप लिखने का, जैसे यहाँ लिखा था कि n बराबर 100 है, जो 3 अंकों का है और उससे बड़ी संख्या की अवगणना करेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर भी 350 जो 3 अंकों का बना हुआ है, जो ऐसे 350 से बड़ी संख्या की हम अवगणना करेंगे। तो बुक्स में देखते हैं 350 से बड़ी बड़ी कौन सी संख्या है, 170, उससे छोटा है तो ध्यान में लेंगे, तो लिखा 170 हमने यहाँ पर। फिर 111 है तो 111 भी लिखेंगे, जबकि 352 350 से बड़े हैं तो ध्यान में नहीं लेंगे, 002 लेंगे। बराबर। फिर 563 350 से बड़े तो ध्यान में नहीं लेंगे, 203 लेंगे ध्यान में, क्योंकि 350 से छोटे हैं। 203 के बाद आएंगे 405 नहीं आएंगे क्योंकि ये 350 से बड़े हैं, 545 भी बड़े हैं, नहीं आएंगे। 111 लेंगे तो लिखा हमने 111। फिर 446 350 से बड़े तो ध्यान में नहीं लेंगे, 776 भी बड़े नहीं लेंगे, 691 भी बड़े हैं नहीं लेंगे, 816 भी बड़े हैं, 233 ध्यान में लेंगे, छोटे अवलोकन है इसलिए। 233 के बाद 616 बड़े हैं तो ध्यान में नहीं लेंगे, 300 छोटे हैं तो ध्यान में लेंगे। फिर है 250 तो 250 भी ध्यान में लेंगे, और लास्ट में 816 ध्यान में नहीं लेंगे, 010 ध्यान में लेंगे। तो इस प्रकार संख्या प्राप्त होगी। पहला स्टेप था हमारा, मैंने बताया वैसे कि कैपिटल एन लिखो और उससे बड़ी संख्या की अवगणना करो, तो इस प्रकार से संख्या हमें प्राप्त होगी। माने कैपिटल एन बराबर 350 है, जो 3 अंकों की है, 350 से बड़ी संख्या की अवगणना करेंगे, माने ध्यान में लेंगे नहीं, तो इस प्रकार हमें संख्याएँ प्राप्त होगी। अब इन संख्या में हमें पूर्ति सहित न्यादर्श और पूर्ति रहित न्यादर्श, उसने कहा है कि पूर्ति सहित और पूर्ति रहित ऐसा न्यादर्श प्राप्त करना है। तो मैंने बताया था पहले पूर्ति सहित न्यादर्श लेना है। सहित का मीनिंग है साथ में ध्यान में ले लेना है, माने रिपीट होने वाला अवलोकन ध्यान में लेंगे। पूर्ति सहित न्यादर्श होने से पुनरावर्तित अवलोकनों को ध्यान में लेंगे। पुनरावर्तित माने रिपीट होने वाले अवलोकन को ध्यान में लेंगे। कितने अवलोकन ध्यान में लेने हैं, तो 2% थे 350 के, तो 350 के 2% करेंगे तो 7 अवलोकन आते हैं। तो 7 अवलोकन हमें चयन करने हैं जिसमें रिपीट होने वाला अवलोकन भी ध्यान में लेंगे। पहला तो चलो 170 का 170, 111 के 111, 002, 203। अब देखो 111 रिपीट हो रहे हैं, पहले आ गए फिर भी आ रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है पूर्ति सहित, सहित तो साथ में ध्यान में लेना है, रिपीट होने वाला अवलोकन को ध्यान में लेंगे। जैसे 111 का 111 आ गया, 233 का 233, 300 का 300 गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर 250 नहीं लेंगे क्योंकि वो 8 हो जाएंगे, हमें तो यहाँ पर 2% की हिस्सा 7 अवलोकनों को भी ध्यान में लेना है, तो लिख दिए। अब यहाँ पे ऐसे कि पूर्ति रहित न्यादर्श, पूर्ति रहित हो तो रिपीट होने वाले अवलोकनों को ध्यान में नहीं लेंगे। पूर्ति रहित न्यादर्श होने से पुनरावर्तित अवलोकनों को ध्यान में नहीं लेंगे। अर्थात 170 का 170, 111 का 111, 002, 203 का 203, पर 111 वापस नहीं लेंगे क्योंकि 111 हमने आगे ले लिया ना, तो पुनरावर्तित अवलोकनों को ध्यान में नहीं लेना है। तो 111 को दूसरी बार हम ध्यान में नहीं ले सकते, उसको रख देंगे साइड में, इससे रहित हुआ। बराबर। उसके बाद क्या था अवलोकन, 233 तो लेंगे, 300 तो भी लेंगे, 250 है तो 250 भी लेंगे। क्यों, अब देखो इसमें एक भी अवलोकन रिपीट नहीं होता है, यहाँ रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है इससे वो सहित हुआ, रिपीट नहीं हो रहा है वो इससे रहित हुआ। बराबर। ये तो यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 अवलोकन हो गए कि नहीं। तो ये इस प्रकार से पूर्ति सहित और पूर्ति रहित न्यादर्श का आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं। ये स्वाध्याय का सवाल नंबर 15 था। ये स्वाध्याय में सेक्शन डी का सवाल नंबर 13 था। आज का होमवर्क इस प्रकार से है। होमवर्क में सेक्शन डी का 15वां और 13वां जो मैंने सिखाया वो दोनों फिर से करो अब सॉल्व।
और उदाहरण 3 सॉल्व करो जो पेज नंबर 255 पर है। अब सेक्शन डी का 15वां 13वां तो करना ही है, पर उदाहरण 3 भी करना है जो पेज नंबर 255 पर है। सभी विद्यार्थियों को जय माता दी बेटा।